Okay. So the next topic we can say that after understanding tangent at a given point for the given curve, the next topic we have is normal. तो अभी नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ठीक है. नॉर्मल जो है वो एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. इतना कहना काफी नहीं है, हमको बोलना पड़ेगा नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट गिवन पॉइंट. जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोलें कि ये जो हमारे पास में एक कर्व गिवन है, लेट्स से अभी बेटर है, लेट्स से ये कोई कर्व है एफ एक्स, और इस कर्व के पॉइंट पी पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरह से, तो ये हो गया अपने पास में टेंजेंट. ठीक है. और इसके परपेंडिकुलर में एक जो लाइन है एट द सेम पॉइंट पी, वो क्या हो गया? नॉर्मल. ठीक है. तो ये बोलना जरूरी है कि नॉर्मल जो है वो क्या है? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट. मतलब कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट की बात हो रही है, उसी पॉइंट पर एक लाइन जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है. ठीक है. जैसे कि अगर एनी लाइन विच इज लेट्स से परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी और उसको भी बोल दिया कि वो जो लाइन है वो भी परपेंडिकुलर है, तो क्या हम उसको नॉर्मल बोलेंगे? इसको जो है हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे. भले ये लाइन जो है, हम बोल रहे हैं कि ये लाइन जो है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, लेकिन दिस इज नॉट नॉर्मल. नॉट नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि इसको हम नॉर्मल नहीं बोल सकते. ठीक है. नॉट नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई टर्म है. पॉइंट पी पर हम नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं. अब इसको हमको अलग से चेक करना पड़ेगा. ठीक है ना. सो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल की, जब हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल इज अ line which is perpendicular to the tangent at the given point. So this point P इसका इम्पोर्टेंट है. ठीक है. इसका इम्पोर्टेंस है. ठीक है. तो जो टेंजेंट है, अगर हमने मान लिया कि जो टेंजेंट है उसका स्लोप अगर हम बोल दें m है, ठीक है, या m1 है या m0 है, जो भी m हमने मान लिया, अगर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो अगर m है, विच इज सेम एज सेइंग कि अगर ये फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एट p वो m है. एक ही बात है. ठीक है ना. ये सारी बातें तो हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी की हैं कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p डिनोट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ऑब्वियसली इफ एग्जिस्ट. ओके. नाउ अगर ये जो हमारे पास में टेंजेंट है उसका स्लोप अगर m है, तो नॉर्मल जो है वो एक लाइन आ गई जो कि उसके परपेंडिकुलर है. तो अगर एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमको पता है कि उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है? -1. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दैट, सो नाउ नॉर्मल का जो स्लोप है, वी कैन से दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल एम एन जो है, वो हमने बोल दिया दैट विल बी -1/m. ऐसा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. कोई दिक्कत की बात यहाँ तक तो नहीं है. अब अगर ये जो P पॉइंट है, अगर ये पॉइंट जो है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है, लेट से x1, y1 है. अगर ये पॉइंट P जो है वो x1, y1 है, तो अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखना, इट इज़ नॉट अ बिग डील. क्यों? क्योंकि भाई जो नॉर्मल है वो तो एक लाइन है. अब कोई भी लाइन का अगर आपको इक्वेशन लिखना है, तो अगर आपको उस लाइन का, जिस पॉइंट से वो लाइन जा रही है वो पता है, स्लोप पता है, तो और क्या चाहिए? ठीक है. तो अब हमको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो उससे जाने वाली लाइन की इक्वेशन जो है, कोई भी लाइन विच इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट x1 y1, तो उसका स्लोप ऑफ दैट लाइन ml टाइम्स x माइनस x1. अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ml जो है वो m ऑफ n है, मतलब कि नॉर्मल का है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको पता है, तो यह जाएगा माइनस का 1/m. हम इस तरह से लिख सकते हैं. और m को जो है वो हम dy बाई डी एक्स एट p लिख सकते हैं. सो सिंपली अगर हम उसको 1/dy/dx एट p लिखें, या एट x1 y1 लिखें, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो हमारे पास में एक रिजल्ट था कि भाई जो dy/dx है, और dy/dx जो है उसको हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/dx/dy. ये एक रिलेशन होता था. तो अगर हमको 1/dy/dx लिखना है विद अ माइनस साइन, सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ dx/dy एट दैट पॉइंट. ऐसा हम लिख सकते हैं. तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए था? स्लोप चाहिए था. स्लोप हमको मिल गया, बिल्कुल मिल गया.
पॉइंट चाहिए था, पॉइंट हमको मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो अब हम यहाँ पे बस एक बात बोल सकते हैं कि नॉर्मल एंड टेंजेंट एट पॉइंट पी, नॉर्मल एंड टेंजेंट एट पॉइंट पी passes through पॉइंट पी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑन द कर्व, वो जो पॉइंट पी है वो कर्व पर है, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने नॉर्मल को क्या डिफाइन किया था, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट गिवन पॉइंट। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर, ये सिंबल हो गया हमारे पास में परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। और यहाँ पर जो गिवन पॉइंट है, हेयर इट इज पॉइंट पी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन तो नॉर्मल है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल एट पी, दिस इज नॉट नॉर्मल एट पी। ओके, सो अभी अगर हमको इक्वेशन लिखना है नॉर्मल का, so we can write equation of normal to a curve at a given point। और वो जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, लेट्स से पॉइंट पी, x1 y1, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट m ऑफ t, वो हमने क्या माना है m, विच इज सेम एज सेइंग dy by dx एट पॉइंट p। और इसी को हम लिख सकते हैं dy by dx एट x1 y1, ठीक है, सारी बातें एक ही। सो m ऑफ n सबस्क्रिप्ट में ये जो n लिखा हुआ है, यहाँ से हम डिनोट करना चाह रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, या लिख ही देते हैं, दिस इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एंड दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो नाउ एज वी नो दैट नॉर्मल एंड टेंजेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1। So from here we can say that slope of normal is simply, we can write now, is minus of 1 upon m, which can be written as minus of 1 upon dy by dx at point P, or minus of 1 upon dy by dx at x1 y1। और यहाँ पर by using the uh, relation between dy by dx and dx upon dy, that is differentiation of y with respect to x and differentiation of x with respect to y in the first order, it follow for the first order that we know dy by dx is same as writing 1 upon dx upon dy, and this follow for the first order। सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर के लिए, हायर ऑर्डर की तो हमने बात नहीं की, जरूरत भी नहीं पड़ती है, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये जो रिजल्ट है ये फॉलो नहीं करता है, वो कुछ और होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड दिस इज dx over dy, so there is a small correction we have, okay, so this is same as writing this, okay। तो ये तो याद रख लिया, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर जे पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम इसको यूज करें, तो इसको यूज करके हम यहाँ पर जो डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, अगर हम इसको यहाँ नीचे ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ से वी कैन से 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिप्लेस्ड एज डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है। और ये माइनस साइन है वो तो रहने देते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो नाउ वी कैन राइट दिस इज सेम एज राइटिंग 1 माइनस ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई एट x1 y1, ठीक है। तो अब आप जितने तरह से आप स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उतने तरह से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट P आप लिख सकते हो, ठीक है। मायने सबके सेम है,
तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें, सो नाउ वी कैन से दैट equation of normal again at point P x1 y1 to the curve y is equal to fx. Okay, so that can be written as y minus y1 is equal to slope of normal times, not equal to, it times x minus x1. Okay, which is same as writing y minus y1 is equal to minus of 1 upon m x minus x1, where m is, now needless to mention that m is the slope of tangent. Okay, and which can be written as y minus y1 is equal to minus of 1 upon dy by dx at that point p अगर हम लिख दें, या फिर at x1 y1 टाइम्स x माइनस x1, ये भी एकदम ठीक है। और इसी को जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx ओवर dy एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो सब नॉर्मल की इक्वेशन ही लिखी हुई है। हो सकता है आपको डायरेक्ट अगर स्लोप पता है नॉर्मल का तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉइंट पता है नॉर्मल का, स्लोप पता है तो नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल करके एक माइनस साइन लगा दिया तो नॉर्मल का स्लोप मिल गया, पॉइंट पता ही है तो ऐसे लिख देंगे। और टेंजेंट का स्लोप जो है विच इज सेम एज सेइंग कि y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो उसका जो dy बाई डी एक्स है एट दैट गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम m को dy बाई डी एक्स एट x1 y1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और dy बाई डी एक्स और dx ओवर dy में ये रिलेशन फॉलो करता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो हम इस वैल्यू को माइनस ऑफ 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 को simply now we can replace with minus of dx over dy at x1 y1। तो ये सब जो कहानी है ये सब क्या लिखा हुआ है, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल इन द डिफरेंट फॉर्म्स, तो नहीं फॉर्म तो सेम ही है, इन डिफरेंट वी कैन से कि इन डिफरेंट टर्म्स। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट, यहाँ पर टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल विद अ माइनस साइन, यहाँ पर उसी को dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख दिया, फिर यहाँ पर dx ओवर dy के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम कि कहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है वो इजीली वी कैन फाइंड आउट, और कहाँ पर जो है वो हम dy बाई डी एक्स पहले निकाल के और फिर उसका रेसिप्रोकल करके एक माइनस साइन अप्लाई करके नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स टोटली कि किस तरह का प्रॉब्लम में जो डेटा गिवन है वो किस तरह से हमको नॉर्मल इवेलुएट करना है। ओके, एट दैट पॉइंट पी। ठीक है, और अगर हमारे पास में सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास में कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि लेट से कि y जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है एंड x जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, और हमको लेट से नॉर्मल पूछा गया फॉर नॉर्मल एट t इक्वल टू t1, इस तरह से हमको अगर पूछा गया कि नॉर्मल बताओ भाई t इक्वल टू t1 पर, सो दिस इज द सिंपल वन। अगर आप देखो तो dy बाई डी एक्स हम इवेलुएट कर सकते हैं एट t इक्वल टू t1। इसका मतलब ये होगा कि बाय द यूज ऑफ, अगर आपको यहाँ पर याद आ रहा हो कि y जो है एज अ फंक्शन ऑफ t है, x जो है वो भी एज अ फंक्शन ऑफ t है, तो हम क्या करते थे, हम dy बाई डी टी इवेलुएट करते थे, फिर हम dx बाई डी टी इवेलुएट करते थे, और दोनों का रेशियो अगर हम लिख देंगे, सो नाउ दिस इज dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt जो है विच इज सेम एज राइटिंग f डैश t अपॉन g डैश t। तो ये क्या बताएगा, और यहाँ पर एट t इक्वल टू t1 अगर हम पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता ही है, माइनस ऑफ 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दिस इज द यूज ऑफ द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली विच इज सेम एज राइटिंग f डैश t divided by g dash t at t equal to t1। तो ये तो आ गया आपके पास में स्लोप ऑफ विच इज सेम एज राइटिंग दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू t1। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो फिर नॉर्मल का स्लोप भी पता चल गया हमको। तो
स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर हम यहाँ से लेट से एम से अगर हम डिनोट कर दें, तो अभी हमने जितनी भी बातें बोली वो सारी बातें यहाँ पे भी वैलिड होंगी। अब स्लोप मिल गया आपको टेंजेंट का, नॉर्मल का स्लोप हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें उसी केस में हो रही है जहाँ पर कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स डिफाइंड नहीं होता है वहाँ पर लिमिटिंग केसेस की बात होती है, दैट वी नो कि कहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, कहाँ पर नॉर्मल जो है वो वर्टिकल होगा, दैट कैन बी वी कैन एवेलुएट बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो अगर कहीं पर डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड है इसका मतलब कि जो लाइन है, जो टेंजेंट है, वो कैसी होगी, वर्टिकल होगी, ठीक है। अगर वो सिचुएशन है तो हमें पता है कि भाई x1 कॉमा y1 से जाने वाली कोई भी लाइन जो है, तो वो अगर लाइन जो है वर्टिकल है, मतलब कि उसका स्लोप नॉट डिफाइंड है क्योंकि थीटा 90 है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर डिफाइंड नहीं है एट x1 कॉमा y1 और जो टेंजेंट की जो सिचुएशन है वो वर्टिकल टाइप की बन रही है, तो हमको पता है कि भाई जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस वर्टिकल लाइन पर x इज इक्वल टू x1 पर, बेसिकली x इज इक्वल टू x1 पर आप देखो x1 तो फिक्स हो गया अभी, अब y चेंज हो रहा है, तो वो एक कांस्टेंट लाइन होगी, ठीक है, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो उस केस में क्या होगा कि जो लाइन होगी उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर अगर इस तरह से वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल तो एक लाइन हो गई उसी पॉइंट पर जो कि उस टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी मतलब कि अब ये जो नॉर्मल हो गया वो क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो उन सारी सिचुएशंस को इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम वी कैन डील। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता चल गया एम है, सो नाउ वी नो दैट slope of normal is simply minus of 1 upon m at that point, ठीक है। यहाँ पर t इक्वल टू टी वन की बात हो रही है, ठीक। तो इसको यूज कर लेंगे हम पॉइंट, हमको जब हम अब वो पॉइंट पता करना है, तो जब आप t की जगह पर t1 रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लेट से कि जो पॉइंट है, पॉइंट जो है, पॉइंट t इक्वल टू टी वन इज सिंपली सेइंग, अब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, f ऑफ t1 एंड g ऑफ t1। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है वो कहाँ से मिलेगा, g ऑफ t1, एंड y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमको f ऑफ t1 से, ठीक है। तो ये आपको, अब आपको जो है ये पॉइंट मिल गया, यहाँ से स्लोप मिल गई, सो नाउ डायरेक्टली वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट इज y माइनस लेट्स से f t1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन m एंड x माइनस g t1, ठीक है। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो ये तो अब जो प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ लाइक टेंजेंट नॉर्मल, इट इज़ सिंपली अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आपको तो बस स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। सो आई गेस नाउ दिस इज क्लियर।